हेलो एवरीवन। तो लास्ट डे हम लोगों ने सॉलिड स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किया था सॉलिड स्टेट्स के बारे में, एम्पिरिकल फार्मूला, इसके बाद अपना स्टोइचियोमेट्रिक फार्मूला रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड्स के बारे में अपना थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है ना। तो इसके बाद अभी अगर अपना थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जो पैकिंग हम लोगों ने किया था लास्ट डे। हम लोगों ने पैकिंग्स के बारे में डिस्कस किया था, याद करो, पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया था, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी अपने को तो समझ में आ गया, थियोरेटिकली अपना लोग समझ गया था। लेकिन बात यहाँ पे एक चीज हो गया था, ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है और पैकिंग फ्रैक्शन है, इसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं ना, इसका ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है, इसको हम लोग कहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो भी बात करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो जब सॉलिड को एक फॉर्म किया जाता है, एक सॉलिड को बनाना जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि देखो, एक सॉलिड के अंदर बहुत सारा पार्टिकल होगा। तो अगर बहुत सारा पार्टिकल उसमें होगा, मान लो 100 पार्टिकल का प्लेस है, 100 के जगह पे तुमने 101 रख दिया, तो वहाँ पे डिफेक्ट हो जाएगा। समझ में आया चीज, वो सॉलिड का पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी में 100 पार्टिकल्स को रख सकते हो, लेकिन वहाँ पे तुम लोगों ने 99 पार्टिकल रख दिया, तब भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, मतलब सॉलिड के पैकिंग में अपने पास बहुत सारा डिफेक्ट्स मिलता है, तो उन डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट्स को हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। क्या बोल सकते हैं हम लोग, इम्परफेक्शंस। ठीक है, तो डिफेक्ट्स लिखते हैं पहले। ठीक है, डिफेक्ट्स समझ में आ रहा है। सॉलिड्स में क्या क्या डिफेक्ट्स होगा, सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट्स होगा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे पहले। समझ में आ रहा है। ठीक है, डिफेक्ट्स को एक और नाम से हम लोग क्या बुलाते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का मतलब कि सॉलिड का डायमेंशंस में, सॉलिड के अरेंजमेंट्स में कुछ एक इम्परफेक्शंस होगा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अगर मान लो तुम्हारे पास 2 किडनी होता है, सबके पास है ना, 2 किडनी की जगह पे अगर 3 किडनी हो जाता है किसी का, तो वो डिफेक्ट हो गया ना यार। समझ में आ रहा है। मतलब अपना एक रेगुलर अरेंजमेंट से डाइवर्ट हो जाएंगे, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डिफेक्ट। तो 2 किडनी की जगह पे 3 किडनी होगा, तो उसको मैं बोल दूंगा कि वो क्या हो गया, ह्यूमन बॉडी का डिफेक्ट हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना यार कि मान लो 2 किडनी की जगह पे 1 किडनी हो गया, 2 किडनी की जगह पे कितना किडनी हो गया, 1 किडनी हो गया, तो तब भी मैं उसको क्या बोल दूंगा, डिफेक्ट्स। मतलब होना कितना चाहिए, 2 होना चाहिए। किसी में अगर 3 हो जाता है किडनी, तो उसको मैं डिफेक्ट बोल सकता हूँ, है ना। और किसी में अगर 1 किडनी होगा, तब भी मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, डिफेक्ट बोल सकता हूँ। इससे अपने को ये समझ में आता है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट से अगर कुछ चीज, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज अगर ज्यादा होगा तब भी वो डिफेक्ट है, और कुछ चीज अगर कम होगा तब भी वो डिफेक्ट है। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिफेक्ट से मतलब अपने को ये समझ में आ गया कि रेगुलर अरेंजमेंट से डाइवर्टेड होगा, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो क्या है, डिफेक्ट है। प्रैक्टिकल में अगर बात करें तो किसी किसी लोगों का तुमने देखा 5 उंगली के जगह पे 6 उंगली होता है 5 उंगली के जगह पे 6 उंगली होता है, लेकिन होना कितना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, एक ज्यादा हो गया, तो भी वो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो डिफेक्ट्स का मतलब एक डाइवर्टेड, रेगुलर अरेंजमेंट से डाइवर्टेड वाला चीज को मैं क्या बोल दूंगा, डिफेक्ट बोल दूंगा। तो सॉलिड में भी डिफेक्ट होता है। तो सॉलिड में देयर आर 2 डिफेक्ट्स मेनली, 2 डिफेक्ट्स होता है। उसमें फर्स्ट डिफेक्ट आता है पॉइंट डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट आता है बोलो यार, पॉइंट डिफेक्ट आता है ना। अच्छा, तो यहाँ पे अपने को मिल गया एक पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, क्या मिल गया यार, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। दूसरा अपने पास एक और डिफेक्ट होता है, इसको मैं बोलता हूँ लाइन डिफेक्ट। क्या बोलता हूँ यार, लाइन डिफेक्ट, है ना। तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, इसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारा डिफेक्ट होता है, लाइक स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ऐसा बहुत सारा डिफेक्ट होता है। लेकिन जो बड़ा सा क्लासिफिकेशन अगर करना चाहे तो उसमें फर्स्ट वाला अपना आता है पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा वाला अपने पास कौन सा आता है यार, लाइन डिफेक्ट आता है। पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट आता है ना। तो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब अगर एक पॉइंट को सेंटर मान के, अगर एक पॉइंट को हम लोग सेंटर मान के पार्टिकल उसके सराउंडिंग्स में अरेंजमेंट करें, पार्टिकल का मतलब सॉलिड का, पार्टिकल का मतलब बोलो बोलो बोलो, पार्टिकल का मतलब सॉलिड का पार्टिकल, है ना। एक पॉइंट को सेंटर मान के अगर हम लोग सराउंडिंग्स में पार्टिकल रख दिया, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, इधर भी पार्टिकल और इधर भी पार्टिकल, तो 5 पार्टिकल रखने का जगह है। कितना पार्टिकल रखने का जगह है, 5 पार्टिकल का। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 की जगह पे मैंने क्या कर दिया, एक और एक्स्ट्रा पार्टिकल को मैंने अगर ऐड कर दिया,
तो 5 का जगह है लेकिन 6 रख दिया पार्टिकल। एक सॉलिड को बनाने के टाइम में 5 की जगह पे मैंने 6 पार्टिकल रख दिया, तो ये एक डिफेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट कैसे हो गया? क्योंकि 5 की जगह पे 6 रखा, ज्यादा रख दिया। रेगुलर अरेंजमेंट में तो 5 होना चाहिए, रेगुलर अरेंजमेंट में कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, लेकिन अपन लोगों ने कितना रखा? 6 रख दिया। तो अगर अपन लोगों ने 6 रख दिया तो ये हो गया अपना एक डिफेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है यार? अच्छा, क्या ये भी डिफेक्ट हो सकता है? देखो देखो देखो, इधर एक पॉइंट का सेंटर मान के इधर 5 रखने का जगह था, तो 5 रखने की वजह हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख दिया यार? 4 रख दिया। मतलब 5 की जगह पे 4 रखा, तब भी वो क्या होगा? डिफेक्ट होगा। तब भी वो क्या होगा? डिफेक्ट होगा। तो मतलब यहाँ पे 1 लेस, एक लेस हो रहा है, मतलब लेस पार्टिकल। समझ में आ रहा है? बोलो, अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। क्या हो जाएगा? लेस पार्टिकल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा पार्टिकल। तो एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से भी डिफेक्ट होता है और कम पार्टिकल की वजह से भी डिफेक्ट होता है। लेकिन अगर एक पॉइंट के अक्रॉस पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है और वहां पे कोई डिफेक्ट होगा, तो उस डिफेक्ट को मैं बोलता हूं पॉइंट डिफेक्ट। अगर एक पॉइंट के अक्रॉस कोई डिफेक्ट होगा, एक पार्टिकल कम हो गया, तब उसको मैं क्या बोलता हूं? पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आ रहा है यार? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही है। तो एक्स्ट्रा पार्टिकल होने से भी डिफेक्ट होगा, कम पार्टिकल होने से भी डिफेक्ट होगा, एक पॉइंट के अक्रॉस होगा, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा यार? पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर? अच्छा, तो अगर लाइन डिफेक्ट के बारे में बात करें, लाइन डिफेक्ट, तो लाइन डिफेक्ट क्या होगा? एक लाइन के अक्रॉस होना पड़ेगा, एक लाइन के अक्रॉस होना पड़ेगा। तो लाइन के अक्रॉस से अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसे मैंने रख दिया, तो यहाँ पे 5 पार्टिकल रखने का जगह था, लेकिन मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे 6 पार्टिकल रख दिया। मैंने क्या कर दिया? 6 पार्टिकल। मतलब ये एक एक्स्ट्रा पार्टिकल हो गया, ये एक एक्स्ट्रा पार्टिकल हो गया। 5 का जगह 6 रखा, 5 के जगह पे कितना रखा? 6 रख दिया। तो अगर 5 की जगह पे 6 रखा, तो वहां पे एक पार्टिकल ज्यादा हुआ। उस ज्यादा होने की वजह से उसको मैं क्या बोलता हूँ? वो एक डिफेक्ट है। वो क्या है? डिफेक्ट है। तो अगर वो एक डिफेक्ट है और लाइन के अक्रॉस है, तो मैं उसको बोलूंगा लाइन डिफेक्ट। क्या बोलूंगा उसको? लाइन डिफेक्ट। जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो फिर से एक और सिचुएशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 रखने का जगह था, लेकिन अपन ने क्या किया? यहाँ पे 4 रख दिया। कितना रख दिया यार? 4 रख दिया। 5 का जगह था, 4 रखा, एक लाइन के अक्रॉस रखा, तो मैं इसको बोलूंगा कि 5 की जगह पे 4 रखा, तो ये डिफेक्ट हुआ, है ना? ये क्या हुआ? एक डिफेक्ट हुआ। और एक लाइन के अक्रॉस रखा, सो देयरफॉर वो क्या बन गया? एक लाइन डिफेक्ट। इतना सिंपल चीज समझ में आता है यार? पॉइंट के अक्रॉस रखो, ज्यादा पार्टिकल रख देगा तब भी डिफेक्ट, कम पार्टिकल रखेगा तब भी डिफेक्ट होगा। यहाँ पे भी क्या हो गया? ज्यादा पार्टिकल रख दिया, डिफेक्ट हो गया, कम पार्टिकल रख दिया, डिफेक्ट हो गया। पॉइंट के अक्रॉस था तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन के अक्रॉस था तो लाइन डिफेक्ट। इतना चीज समझ में आता है? इतना सिंपल चीज। चलो ठीक है, तो ये तो अपन लोगों ने समझ लिया पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट के बारे में। इसका बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, स्टोइचियोमेट्रिक, वैकेंसी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखिए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर 2 डिफेक्ट्स होता है। उसका नाम होता है स्कॉटकी डिफेक्ट और साथ साथ एक और डिफेक्ट होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी के साथ कौन सा होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। चलो देखते हैं इसको। तो फटाफट बात करते हैं पहले स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में। तो स्कॉटकी डिफेक्ट को शॉर्टली हम लोग एसडी बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं यार? एसडी। स्कॉटकी डिफेक्ट को शॉर्टली हम लोग बुला सकते हैं एसडी। ठीक है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा क्लास से बाहर घूम के आते हैं ना, फिर इसको समझते हैं। अच्छा, तो सुनो यार, मान लेते हैं किसी का बर्थडे, मान लो तुम्हारा बर्थडे है ना, तो अगर तुम्हारा बर्थडे हो रहा है तो क्लास में सब लोग बर्थडे विश किया तुमको, है ना? क्लास में बहुत सारे लड़का लोग हैं, 100 लड़का है क्लास में, 100 लड़का, 100 स्टूडेंट, 100 क्लासमेट है तुम्हारा। तो 100 लोगों को तुम अगर पार्टी दे रहा है तो अपना पॉकेट क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। समझ में? तो अपन लोग 100 लोगों को तो पार्टी नहीं दे सकते, लेकिन बर्थडे तो है, ये तो सबको पता है ना यार। क्लास में आया, घुसने के बाद ही सब लोग बोलना स्टार्ट कर दिया हैप्पी बर्थडे, तो अपना बर्थडे तो स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ अपना इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि 100 लोगों में मैं 100 लोगों को पार्टी नहीं दे सकता। तो उस चीज़ को हम लोगों ने, तुमने क्या किया? तुमने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगा के ऐसा सोचा और फाइनली ये बताया कि अपने को तो पार्टी तो देना है, सबको इनविटेशन भी करना है और सब लोग आए भी ना। समझ में आ रहा है चीज़? इनविटेशन सबको करना है, लेकिन सब क्लास में, सब पार्टी में नहीं आ पाए, लेकिन सबको इनविटेशन करना है क्योंकि सब तुमको क्या कर रहा है? विश कर रहा है। समझ में आ रहा है चीज़? सही। अच्छा, तो तुमने क्या दिमाग लगाया? तुमने बहुत सोचा और
बहुत सोचने के बाद तुमने फाइनली एक कंक्लूजन में पहुंचे, तुम एक कंक्लूजन तुम्हारे दिमाग में आया कि अगर मैं एक अलग टाइप का इन्विटेशन देता हूँ, अगर मैं थोड़ा सोच के इन्विटेशन दूंगा तो शायद सबको इन्विटेशन भी मिले, किसी को बुरा भी ना लगे कि किसी को बुरा भी ना लगे कि मुझे इन्विटेशन नहीं मिला, समझ में आ रहा, और सब लोग पार्टी में आएंगे ना, कुछ लोग गिने चुने लोग, समझ में। तुमने दिमाग लगा के बोला कि देखो यार आज तो मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे के टाइम में मैं आपको इन्विटेशन तो देना चाहता हूँ, मेरा बर्थडे है, तो आज शाम को सब लोग मेरे घर पे या किसी हॉल पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करेंगे, तो आप लोग वहाँ पे आ जाओ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक चीज़ साथ में ऐड कर दोगे कि आप लोग सब लोग बर्थडे में इनवाइटेड है, लेकिन आना है तो आओगे कैसे, पेयर्स में आओगे, तो कैसे, पेयर्स में, समझ में आ रहा है, पेयर्स में आना पड़ेगा। तो पेयर्स में आना पड़ेगा, तो पेयर्स में आने का मतलब एक लड़का उसके साथ साथ एक और लड़की, है ना। तो तुमने बर्थडे पार्टी में इनविटेशन दे दिया सबको कि आप लोग सब शाम को मेरा घर हॉल में या किसी मेरे घर में बर्थडे पार्टी में दे रहा हूँ, आप सब इनवाइटेड है। लेकिन अगर आप लोग आना चाहो तो कैसे आओगे, आप लोग पेयर्स में आना पड़ेगा। पेयर्स का मतलब लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़की, ऐसे पेयर्स में आना पड़ेगा, है ना। तो तुमने इनविटेशन भी दे दिया, सबको इनविटेशन भी मिल गया, लेकिन सब लोग तो आ नहीं पाएंगे ना यार। तुमको भी पता है, तुम्हारा क्लासमेट लोग है, तुमको भी पता है कि सब लोग इस सिचुएशन में फिट अप नहीं होते, सब लोग इसी सिचुएशन में फिट अप नहीं हो पाएंगे। तो अगर सब लोग इसी इन्विटेशन में फिट अप नहीं हो पाएंगे तो सब लोग आएंगे नहीं, है ना। तो उस हिसाब से क्या हो गया कि इतने लोग ही आ पाए, 1 2 3 4 5 पेयर्स बर्थडे पार्टी में आए। तो 5 पेयर्स बर्थडे पार्टी में आ रहा है, तो तुम्हारा बजट के अंदर बर्थडे पार्टी चल रहा है। लेकिन सडनली बर्थडे पार्टी चल रहा था, मौज में था, लेकिन सडनली क्या हुआ, एक चीज़ ये हो गया कि मान लो इस जो लड़का है, इस लड़के का घर से कॉल आता है, घर से फ़ोन आता है, और फ़ोन आने के बाद ये घर से फ़ोन आने के बाद इसको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इसका पापा या मम्मी कोई भी मेडिकल में एडमिट है, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या वो तुम्हारे बर्थडे पार्टी में रहेगा? अरे बोलो यार, क्या वो तुम्हारे बर्थडे पार्टी में रहेगा? तब वो तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं रहेगा। वो क्या करेगा? बाहर चला जाएगा, मतलब वो अपने घर पे तरफ आएगा। ठीक है, तो तुमने जो बर्थडे पार्टी अरेंज किया था, तुमने इन सब के लिए बर्थडे पार्टी अरेंजमेंट किया था, मतलब 5 पेयर्स के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज किया था। लेकिन सडनली क्या हो गया, इस लड़के का घर से कॉल आया कि इमरजेंसी है, घर जाना पड़ेगा, मम्मी और पापा किसी का तबीयत खराब है। तो ये बर्थडे पार्टी में तो नहीं रहेगा ना यार, वो भाग गया, तुम्हारा बर्थडे पार्टी से निकल के भाग गया, तो ये भी निकला, साथ साथ ये भी क्या करेंगे, रह के ये भी निकला। तुमने अरेंजमेंट सबके लिए किया, लेकिन एक पेयर्स एब्सेंट है, एक पेयर्स क्या हो गया, बाहर चला गया, क्योंकि उनका बर्थडे पार्टी में, क्योंकि उनका मम्मी और पापा किसी का तबीयत खराब है तो घर चला गया। तो इसी वजह से तुमने अरेंजमेंट 5 लोगों का किया था, 5 पेयर्स का किया था, इनमें से एक पेयर्स मिसिंग हो गया। तो ये तुम्हारा बर्थडे पार्टी में डिफेक्ट हो गया ना यार। तुमने 5 लोगों का अरेंजमेंट किया, 5 लोगों के लिए खाना लाया, 5 लोगों के लिए सब कुछ किया, 5 पेयर्स के लिए सब कुछ किया, लेकिन वहाँ से एक पेयर मिसिंग हो गया। तो तुम्हारे बर्थडे पार्टी में ये डिफेक्ट हो गया ना यार। समझ में आ रहा चीज़? हाँ, समझ में आ गया। अच्छा, आप केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में इसको समझते हैं। जो लड़का है यहाँ पे, जो बी लिखा हुआ है बॉयज, उनको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। पॉजिटिव का मतलब कैटायन, पॉजिटिव का मतलब कैटायन, है ना। उनको मैं क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, तो ये कैटायन हो गया, ये नेगेटिव मान लिया, ये एनायन हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अपने को समझ में आता है कि ये जो बर्थडे पार्टी था, वहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिसिंग हो गया, एक लड़का और लड़की मिसिंग हो गया। तो इस वजह से उस बर्थडे पार्टी में एक डिफेक्ट हुआ, और उसी डिफेक्ट को मैं क्या बोलता हूँ, स्कॉट के डिफेक्ट। केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में अगर समझे तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट अपना ये आएगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइड्स। उनको जिस पोजीशन में होना चाहिए था वो उस पोजीशन में नहीं है, है ना। फर्स्ट पॉइंट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइड्स। जहां पे होना चाहिए था वहां पे नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक पेयर निकल गया। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर साइड्स, उस साइड से, उस सॉलिड से कैटायन एंड एनायन मिसिंग हो गया। ऐसा समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर? सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब ये डिफेक्ट नहीं हुआ था, तब अगर मैं इस
हॉल का, इस हॉल का अगर मैं डेंसिटी निकालूं, इस हॉल का अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला तुमको आता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, डेंसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है यार, मास बाय वॉल्यूम। ये तो तुमको क्लास 10 में और 9 में भी मिला था कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास को डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम से। अच्छा, अगर मैं लड़का लोगों का वेट मान लेता हूँ 50 kg है ना, और इसका वेट भी मान लेता हूँ 30 किलो है ना, तो इन 70 किलो मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और 30 किलो मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ये टोटल मास मिल जाएगा ना मुझे इस रूम का। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे इस रूम का मास मिल जाएगा और वॉल्यूम क्या होगा, इस हॉल का जितना वॉल्यूम होगा वही तो वॉल्यूम होगा ना यार। तुम जिस रूम पे बैठा हुआ है उस रूम का वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकता ना, वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन मास तो कम और ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस केस में जब स्कॉटकी डिफेक्ट हुआ, तब स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या हुआ, एक लड़का के साथ साथ एक लड़की की मिसिंग हुआ, इसका मतलब एक कैटायन के साथ साथ एक एनायन की मिसिंग हुआ, तो मास क्या हुआ, आफ्टर डिफेक्ट मास कम हो गया, आफ्टर डिफेक्ट मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डेंसिटी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है यार, कांस्टेंट है, और मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मास कम हो गया और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो इस वजह से डेंसिटी भी क्या हो जाएगा यार, कम हो जाएगा। मतलब इस डिफेक्ट से अपने को ये भी समझ में आता है कि इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी क्या होता है यार, कम होता है। डेंसिटी क्या हो जाता है, कम होता है। मतलब इस डिफेक्ट का एक इफेक्ट है, इट रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ये क्या करता है, सॉलिड का डेंसिटी को रिड्यूस करता है। सेकंड पॉइंट अपने को समझ में आया, इट रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। एक सॉलिड का डेंसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, जब एक कैटायन बाहर निकला, साथ साथ एक एनायन भी बाहर निकला, तो कैटायन के साथ अगर एनायन निकला तो बिफोर डिफेक्ट होने से पहले रूम का चार्ज क्या था, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे 5 पॉजिटिव साथ साथ 5 नेगेटिव, तो रूम का चार्ज 0, दैट इज न्यूट्रल था। तो एक कैटायन निकला, एक एनायन निकला, फिर भी रूम का चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। तो मतलब थर्ड पॉइंट अपना क्या है, इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड। न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड का मतलब बिफोर डिफेक्ट रूम का चार्ज, हॉल का चार्ज 0 था, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव कैंसिल आउट, 0 चार्ज। आफ्टर डिफेक्ट जब ये लिखना, ये भी निकला, तब भी डिफेक्ट क्या हो जाएगा, तब भी चार्ज क्या हो गया रूम का, 0। देयरफॉर इसको मैं बोल सकता हूं कि इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड। It maintains the neutrality. It maintains the neutrality of the solid. ये solid का neutrality maintain करता है. It maintains the neutrality of the solid. एक solid का neutrality maintain करता है ना? तो ये स्पॉट समझ में आया, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि कैटायन एनायन मिसिंग हो रहा है तो डेंसिटी रिड्यूस हो गया। इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड, ये न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड में मेंटेन भी करेगा। समझ में आ रहा है, इतना पॉइंट समझ में। अच्छा, अब सोच के देखो यार, ये जो लड़का है ना, वो कैटरीना कैफ को तो लेके नहीं आ सकता ना अपने बर्थडे पार्टी में। समझ में आ रहा है, ये दीपिका पादुकोण को तो लेके नहीं आ सकता ना, और ये रणबीर कपूर को तो लेके नहीं आ सकती ना। तो मतलब ये किसको लेके आ सकता है, अपने क्लास में अगर कोई होगा तो उसको लेके आ सकता है ना। इस केस में भी सेम ही, ये भी अपने क्लास वाले किसी को लेके आ सकता है। तो इससे समझ में आया कि ये क्लास से ही लेके आना पड़ेगा, बाहर से तो लेके नहीं आ सकता ना यार। तो इस वजह से अपने को ये समझ में आया कि ये जो कैटायन है और ये एनायन है, ये दोनों पेयर्स आपस में कब बनेंगे, जब उनका प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज मैच करेगा। समझ में आ रहा है, दीपिका पादुकोण कैटरीना कैफ को लेके नहीं आ सकता, ये अपने क्लास से किसी को लेके आना पड़ेगा, और क्लास में भी उसी को लेके आना पड़ेगा जिसके साथ उसका बातचीत होता है, प्रॉपर्टीज क्वालिटीज मैच करेगा, उसी को लेके आ सकता है। आया समझ में यार? तो मतलब ऐसा वाला डिफेक्ट होने के लिए एक और चीज होना पड़ेगा, कैटायन और एनायन का जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करना चाहिए। प्रॉपर्टीज से यहाँ पे ये मतलब है कि कैटायन और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल। साइज क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, है ना। सो कैटायन एंड एनायन ऑलमोस्ट हैज इक्वल साइज। कैटायन और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। आया समझ में? एग्जांपल में अगर लिखे तो इसका एग्जांपल अगर मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ और फिर एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल अगर लिखे हम लोग, तो एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं NaCl, क्योंकि Na और Cl का उतना डिस्टेंस नहीं होता, उनका साइज में डिफरेंस नहीं होता है ना, उनका उतना साइज में डिफरेंस
नहीं हो पाता, समझ आ रहा है। तो NaCl को मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे रख सकता हूँ, है ना। फिर यहाँ पे एक और आ जाएगा AgBr, है ना, इनको हम लोग एग्जांपल के तौर पे रख सकते हैं, ठीक है। ये वाला डिफेक्ट समझ में आया। ये जो डायग्राम मैंने बनाया समझाने के लिए डायग्राम बनाया था, अगर केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में इसका डायग्राम देखना है कि केमिस्ट्री में ऐसा कैसा डायग्राम होगा तो देख लो यहाँ पे। केमिस्ट्री में इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया Na, फिर Cl, Na+, Cl-, फिर मैंने रख दिया Na+, फिर यहाँ पे Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, Cl-, Na+। ये मेरा रेगुलर अरेंजमेंट में यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक Na या फिर एक क्लोरीन अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे होना चाहिए था सोडियम, यहाँ पे होना चाहिए था क्लोरीन, लेकिन इस जगह पे नहीं है, वो एब्सेंट है। देयरफॉर ये एक सॉलिड का अरेंजमेंट में क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। तो ऐसा टाइप के डिफेक्ट्स को मैं क्या बोलता हूँ, शॉर्टकट डिफेक्ट, जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिसिंग आउट होगा। सेकंड पॉइंट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन मिसिंग होने के अगर हो रहा है तो इसमें बोल सकता हूँ कि डेंसिटी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। थर्ड पॉइंट अपने को ये समझ में आता है कि बिफोर द डिफेक्ट यहाँ पे जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, देयरफॉर न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा था। आफ्टर डिफेक्ट में क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक नेगेटिव मिसिंग होगा, तब भी वहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। तो समझ में आ रहा है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने NaCl रख दिया, AgBr रख दिया, क्योंकि उनका साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, लगभग उनका साइज क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि इस वाले डिफेक्ट होने के लिए साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइज यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं भी हो रहा है अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। ये डिफेक्ट समझ में आ गया, स्पॉट डिफेक्ट। तो सिमिलरली एक और डिफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करें। किसके बारे में डिस्कस करेंगे यार, फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में अपन लोग डिस्कस करें, फ्रैंकल डिफेक्ट किसके बारे में डिस्कस करेंगे यार, फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। फ्रैंकल डिफेक्ट को शॉर्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, FD। शॉर्टली क्या लिख देंगे उसको नाम, FD, ठीक है। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करने के लिए पहले अपने को ये समझ में आना पड़ेगा, क्लास 11 में तो अपना बर्थडे हो गया, अब क्लास 12 में आ चुके हैं हम लोग, फिर से अपने को बर्थडे मनाना है। तो फिर से तुमने दिमाग लगाया और फिर से तुमने जाके अपने बर्थडे के दिन लोगों को इनवाइट किया, क्योंकि आप सब लोग मेरे बर्थडे में इनवाइटेड हो। लेकिन आओगे तो कैसे आओगे, पेयर्स में आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा यार, पेयर्स में आना पड़ेगा। तो सिमिलर वे जैसे कि प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर हुआ था, तुमने जैसे इन्विटेशन दिया तो सब लोग पेयर्स में पहुंच गए तुम्हारे बर्थडे में, है ना। सब लोग पेयर्स में तुम्हारे बर्थडे में पहुंच गए। तो बर्थडे पार्टी चल रहा था इस हॉल के अंदर, बहुत अच्छे से बर्थडे पार्टी चल रहा था, समझ रहा है, बहुत अच्छे से बर्थडे पार्टी चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन सडनली क्या हो गया कि तुम्हारे दिमाग में ये आया कि क्लास 12 भी अपना 11 तो खत्म हो चुका, 11 का बर्थडे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप 12 के बर्थडे को भी थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते। तो वहाँ पे तुमने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के ये बोला कि अभी मैं म्यूजिक लगाता हूँ, म्यूजिक लगाने के बाद सबको डांस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यार, डांस करना पड़ेगा। तो सब लोगों को डांस करना पड़ेगा, तो सब लोग डांस फ्लोर में चले गए। सब लोग कहाँ चले गए यार, डांस फ्लोर में चले गए। तो सब लोग डांस कर रहे थे, लेकिन ये जो लड़का है ना यार, ये डांस नहीं कर रहा है, ये कोना में बैठा हुआ, ये डांस नहीं कर रहा है। तो ये कहाँ पे बैठा हुआ है, कॉर्नर पे। लेकिन इसको कहाँ पे होना चाहिए था, डांस फ्लोर में होना चाहिए था, लेकिन वो डांस फ्लोर में नहीं है, कॉर्नर पे है ना। तो ये तुम्हारा बर्थडे पार्टी में एक और डिफेक्ट हो गया, क्योंकि ये डांस नहीं कर पा रहा है, कॉर्नर में बैठा हुआ है, तो ये एक डिफेक्ट हो गया। और ऐसा टाइप के डिफेक्ट को मैं क्या बोलता हूँ, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसका टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलूंगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। जैसे कि स्कॉटकी में मैंने बोला था कि ये पॉजिटिव है ना, और इनको मैंने नेगेटिव बोला था, तो यहाँ पे भी एज्यूम कर लो पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अपना ये आता है कि कैटायन और एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर साइड एंड गोस टू इंटरस्टिशियल साइट्स। कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर साइड्स एंड गोस टू इंटरस्टिशियल साइट्स। मतलब कैटायन और एनायन अपने साइड से मिसिंग है, कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर साइड्स and goes to interstitial site. Interstitial कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर साइड एंड गोस टू इंटरस्टिशियल साइट। इसका मतलब कैटायन और एनायन अपने साइड से मिसिंग है और कहां पहुंच गया, इंटरस्टिशियल साइट्स में। इस हॉल के अंदर है, बाहर नहीं गया, लेकिन कॉर्नर में पहुंच गया। उसको मैं क्या बोलता हूं, इंटरस्टिशियल साइट। So कैटायन and anion missing from their sites and goes to interstitial sites
ऐसा टाइप के डिफेक्ट को मैं बोलता हूँ फ्रेंकेल इफेक्ट। समझ में आ गया यार? इस डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस हॉल से बाहर कोई नहीं गया। इस हॉल का मतलब इस सॉलिड से बाहर कोई पार्टिकल नहीं गया हुआ है, तो जितना पहले मास था आफ्टर डिफेक्ट में उतना ही मास है, तो डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट डज नॉट affects on density of the solid. It does not affect on density of the solid. ये solid का density में कोई effect नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट देखो, डिफेक्ट होने से पहले इस रूम का चार्ज क्या था? जीरो। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव कैंसिल और जीरो चार्ज था। आफ्टर डिफेक्ट भी जीरो क्योंकि ये रूम से बाहर नहीं गया है, तो ये भी क्या करता है? न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। बिंदु इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड। ये सॉलिड का न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, ये पॉइंट खत्म। अच्छा, क्या तुमने सोचा है यार, ये जो लड़का डांस करने के लिए बोला था तुमने, ये डांस नहीं कर रहा है, कौन में बैठा हुआ है? क्या कारण हो सकता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ये डांस नहीं कर रहा है? ये डांस नहीं करने का क्या रीजन हो सकता है? सोचो यार, सोच के बताओ। ऐसा नहीं है कि इसका मूड नहीं कर रहा है डांस, ऐसा वाला डांस का सबको मूड करता है ना, और ये सबको आता नहीं है। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या नहीं हो पा रहा है, क्यों डांस नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में सोचो। क्या तुमने सोचा कि अगर इसका साइज बहुत बड़ा है, मतलब ये बहुत मोटा आदमी अगर है, ये बहुत मोटा अगर है, तो अगर डांस फ्लोर में गया और डांस करना स्टार्ट कर दे तो बाकी सब लोग तो गिर जाएंगे ना यार। उस चक्कर में ये डांस नहीं कर पा रहा है, कॉर्नर में बैठा हुआ है, मायूस है ना, कॉर्नर में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। क्या पी रहा है? कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ना। तो ये कॉर्नर में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा है क्योंकि ये मोटा ज्यादा है तो डांस नहीं कर पा रहा है ना। तो ये मोटापा ज्यादा है, मतलब इससे इसका साइज कंपैरिजन करें तो इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत छोटा है। तो इस डिफेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे लार्ज साइज डिफरेंस इन कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन में लार्ज साइज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम लोग एग्जांपल अगर डाले तो यहाँ पे एग्जांपल हम दे रहे हैं ZNS, AGBR एटसेट्रा, है ना, क्योंकि इनमें लार्ज साइज डिफरेंस होता है। अच्छा, यहाँ पे एक सोचने वाला चीज है, क्योंकि स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट दोनों डिफेक्ट में अपने को एग्जांपल कॉमन मिला था। स्कॉटकी डिफेक्ट में भी अपने को NaCl और AGBR मिला था, और फ्रेंकेल डिफेक्ट में भी अपने को ZNS और AGBR मिला। तो AGBR दोनों डिफेक्ट्स में कॉमन है, AGBR दोनों डिफेक्ट्स में कॉमन है। तो नोट डाल के लिख लो, फटाफट नोट डालो और नोट डाल के लिखो AGBR shows both Schottky defect and फ्रेंकेल डिफेक्ट। मतलब AGBR दोनों डिफेक्ट को शो करता है, स्कॉटकी के साथ साथ फ्रेंकेल डिफेक्ट भी वो शो करता है ना। ठीक है, अगर तुमको ये दोनों डिफेक्ट समझ में आया तो NCERT में जाओ, उसको थ्योरेटिकली पढ़ो, एक बार NCERT बुक में जाके पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग और डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए